नहीं, ठंड तो हो गई है अच्छी। हाँ। ठंड तो जरूरी भी है एटमॉस्फेयर के लिए, शरीर के लिए, क्योंकि एक्चुअली इसमें बीमारी काफी खत्म होती हैं। जो बारिश होगी तो उससे जो एटमॉस्फेयर है वो साफ हो जाएगा। पूरे उत्तर भारत में लगातार बर्फबारी का असर राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रहा है। देखिए वक्त अभी सुबह 5:30 बजे का है और जिस तरह से दिल्ली में लगातार कोहरे और ठंड की जो चादर है वो अब कहीं ना कहीं दिल्ली में और दिल्ली वासियों को कहीं ना कहीं परेशान कर रही है। एक बार तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए मैं इंडिया गेट पे मौजूद हूँ और आप तस्वीरों में आप देख रहे होंगे कि कोहरा कुछ राजधानी दिल्ली में इस कदर है कि देखिए सामने आपको राष्ट्रपति भवन होगा वो आपको नहीं दिख रहा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, देखिए रोड पार करके दिखलाइए उधर ये इंडिया गेट है और इंडिया गेट भी आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि जो लगातार जो कोहरे की चादर है और प्रदूषण की चादर है वो दिल्ली में इस तरह से है कि लोगों को परेशानी हो रही है। वहीं आपको बता दें कि लगातार ठंड की वजह से अब दिल्ली वासियों को कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको ये बता दें कि जिस तरह से लगातार उत्तर भारत और चाहे जम्मू कश्मीर और श्रीनगर की बात करें तो जहां बर्फबारी लगातार हो रही है वहां का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है, जिसका असर राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रहा है। देखिए आज राजधानी दिल्ली में सुबह का ही ये वक्त है और ऐसे में अगर बात करें तो आज का जो न्यूनतम तापमान है अभी तक का वो 60 डिग्री सेल्सियस है और वहीं अधिकतम तापमान की बात करें तो आज अधिकतम तापमान 12 से 13 डिग्री सेल्सियस के बीच जा सकता है। देखिए सड़कों पे आप देख रहे होंगे, हालांकि गाड़ियों की आवाजाही सुबह से ही शुरू हो चुकी है, लेकिन बावजूद कोहरे को आप ध्यान में देखिए कि कोहरे की वजह से जो विजिबिलिटी है वो कहीं ना कहीं कम हो गई है। और जिस तरह से मौसम विभाग की अगर माने तो आने वाले दिनों में यानी शनिवार और रविवार को कहीं ना कहीं बारिश हो सकती है, तो इसका असर है कहीं ना कहीं दिल्ली में फिर से देखने को मिलेगा। और जो ठंड है वो मौसम विभाग के द्वारा बताया गया है कि आने वाले दिनों में जो ठंड है बारिश के बाद और ज़्यादा बढ़ेगी। फिलहाल मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग ने ठंड को देखते हुए हालांकि स्कूलों की छुट्टी कर दी है। इसके अलावा अगर बात करें तो येलो अलर्ट जारी कर दिया है, तो कहीं ना कहीं दिल्ली वालों और दिल्ली के लोगों को कहीं ना कहीं सावधानी बरतने की ज़रूरत है। वहीं प्रशासन की ओर से भी जो गाइडलाइन है वो जारी कर दी गई है, क्योंकि जो स्कूल है वो स्कूलों में जो बच्चे जा रहे थे ठंड की वजह से परेशानी हो रही थी, तो अब इस ठंड से बचने के लिए कहीं ना कहीं लोगों को आग का सहारा लेना पड़ रहा है। और सुबह का वक्त देखिए, तस्वीर में एक बार फिर से दिखाइए। देखिए जो लोग सुबह वॉकिंग करने के लिए आते हैं वो हालांकि आपको तस्वीरों में दिख रहे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो ठंड है वो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में और ज़्यादा जो परेशान करने वाली है। वहीं देखिए जो सुबह का वक्त के दौरान जब अभी जो लगभग 5:30 बजे का वक्त है, लेकिन जो तैयारियां हैं क्योंकि 26 जनवरी भी करीब है और ऐसे में तैयारी भी यहाँ की जा रही है। देखिए सुबह से ही यहाँ पे आवाजाही शुरू हो चुकी है, लेकिन जो ठंड है वो कहीं ना कहीं आगे जो लोगों को परेशान करेगी। वहीं आपको बता दें कि लगातार राजधानी दिल्ली में रुक कर कभी दो से 3 दिन के बीच में बारिश होती है, जिसकी वजह से लगातार दिल्ली में जो वायु प्रदूषण एयर क्वालिटी इंडेक्स था वो बेहद खराब स्थिति में था, जिसको लेकर के ग्रेड 3 भी लगा दिया गया था। लेकिन दिल्ली में बारिश हुई है, उसकी वजह से प्रदूषण में कहीं ना कहीं इसका जो असर है वो देखने को मिला है, वो कम हो गया है, जिसके चलते ग्रेड 3 को अब बंद कर दिया है। लेकिन जो ठंड है वो कहीं ना कहीं अभी भी दिल्ली वासियों को परेशान कर रही है। देखिए कुछ लोग भी यहाँ से गुजर रहे हैं और उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि सर ठंड लगातार दिल्ली में ठंड बढ़ रही है, किस तरह की समस्याएं हो रही हैं निकलने में घर से? ऐसा मुझे कोई महसूस तो नहीं हो रही, मतलब बढ़िया लग रहा है ठंड। लेकिन आप सड़कों पे निकल रहे हैं, कोहरा भी हो रहा है। हाँ। नहीं, ठंड तो हो गई है अच्छी। हाँ। दिक्कत तो हो रही है, वो तो है। अच्छा, मौसम विभाग बोल रहा है कि आने वाले शनिवार और रविवार को बारिश हो सकती है। क्या लगता है कि उसका असर राजधानी दिल्ली वासियों को फिर से अब और झेलना पड़ेगा ठंड का असर? ठंड तो जरूरी भी है एटमॉस्फेयर के लिए, शरीर के लिए, क्योंकि एक्चुअली इसमें बीमारी काफी खत्म होती हैं। जो बारिश होगी तो उससे जो एटमॉस्फेयर है वो साफ हो जाएगा। ओके, देखो क्या होता है। लगातार न्यूनतम तापमान है वो लुढ़कता जा रहा है। उत्तर भारत में लगातार बर्फबारी हो रही है। श्रीनगर की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें तो उसका असर दिल्ली में देखने को मिल रहा है। तो आप दिल्ली की सड़कों पे आप घूम रहे हैं, कितना असर आपको दिख रहा है सर्दियों का? हम नॉर्मली लग रहे हैं, तो जैसे पहले जो ठंड वैसी लग रही है। तो कहीं ना कहीं सुबह और शाम को कहीं आग का सहारा लेना पड़ता है क्या? नहीं, ठीक है। सर कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, ठीक है। तो देखिए जो लोग हैं वो जो घरों से निकलते हैं तो कहीं ना कहीं उनको भी दिक्कतें होती हैं, क्योंकि ठंड है लगातार बढ़ती जा रही है। और ऐसे में ये लोग थे सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए आए थे और इनका साफ तौर पे कहना है हालांकि ठंड है, लेकिन जिस मुकाबले होनी चाहिए ठंड, हालांकि उसके मुकाबले उतनी ठंड नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों को उस ठंड का जो असर है वो कहीं ना कहीं इसका सामना करना पड़ रहा है। वही मौसम विभाग की जिस तरह से अनुमान जताया है तो आने वाले दिनों में तापमान है और ज़्यादा लुढ़केगा और जिसका असर है राजधानी दिल्ली वासियों को देखने को मिलेगा।